सुरेश एक गांव में रहकर लकड़हारे का काम करता था। वह बहुत गरीब था, यहाँ तक कि कभी कभी तो खाने तक को नहीं होता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था, जिससे उसका और उसके परिवार का किसी तरह गुजर होता था। घर में अभाव के चलते हमेशा कलेश रहता था। उसकी पत्नी हमेशा सुरेश को ताने मारती रहती थी। इस बात से सुरेश बड़ा दुखी रहता था। एक दिन जब वह लकड़ी बेचकर घर लौटा तो पत्नी बोली, लो आ गए तुम्हारे बापू, अब इन्हीं से मांगो जो तुम्हें खाना हो। मैं तो वही बनाऊंगी ना जो घर में होगा। वह बिना कुछ बोले ही हाथ पांव धोने लगा। वह समझ गया था कि बच्चों ने आज फिर कुछ खाने की जिद की होगी। आखिर वो भी कब तक सूखी रोटी खाएंगे। यही सब सोचते हुए सुरेश मन ही मन दुखी हो रहा था। हाथ पांव धुल गए हों तो तुम भी खाना खा लो और समझाओ अपने बच्चों को कि जो है वही खाएं चुप करके। यह बोलते हुए सुरेश की पत्नी ने नमक की रोटी और प्याज थाली में रखी। बच्चे बिना कुछ खाए भूखे ही सो गए थे। सुरेश की पत्नी हाथ से पंखा झलते हुए सुरेश के पास आकर बैठी और बोली, तुम कुछ और काम क्यों नहीं कर लेते जिससे हमारे परिवार का अच्छे से गुजर हो सके। सुरेश सब सुनते हुए चुपचाप खाना खा रहा था। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद पत्नी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए बोला, कुछ और काम क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। काम करने के लिए धन की भी तो आवश्यकता होगी ना, इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं। यह बोलते हुए चारपाई की ओर चल दिया और लेट गया। तभी उसकी पत्नी सुरेश के सिरहाने आकर बैठ गई और पंखा करते हुए कहने लगी, मुझे बच्चों को यूं छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते नहीं देखा जाता। कब से घर में कोई तरकारी तक नहीं बनी। मैं भी चाहती हूँ कि औरों की तरह हम भी अच्छा खाएं, बच्चे अच्छे कपड़े पहने, वो भी पाठशाला जाएं। मेरा क्या, मैं तो कैसे भी गुजर बसर कर लूं, पर बच्चों को इस हाल में देखा नहीं जाता। तुम भी कितनी मेहनत करते हो, पर हमें मिलता ही क्या है। मैं गुस्से में आकर तुम्हें भला बुरा कह देती हूँ, पर मुझे बाद में बहुत पछतावा होता है। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। सुरेश पत्नी की आंखें पोंछते हुए बोला, मैं कुछ देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। मैं कल कुछ ज़्यादा लकड़ियाँ शहर बेचने के लिए ले जाऊँगा। मुझे और मेहनत करनी चाहिए। मैं सुबह जल्दी जंगल जाऊँगा ताकि ज़्यादा लकड़ियाँ काट सकूँ। सब ठीक होगा। अब तुम भी सो जाओ। ये कहते हुए सुरेश सो गया। दिन निकला। सुरेश और दिन से जल्दी उठ गया था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल दिया। सुरेश ने काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। उसने देखा लकड़ियों का वजन ज़्यादा ही हो गया। उसने जैसे तैसे करके लकड़ियों की गठरी सर पर रखी और शहर की ओर चल दिया। चलते चलते वह बुरी तरह पसीने से भीग चुका था। पाँव में छाले पड़ने लगे। उसका गला प्यास से सूख रहा था। अब उससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा था। उसने कुछ देर रुककर आराम करने का फैसला किया और एक पेड़ के नीचे जाकर सर पर रखी गठरी नीचे रखी और छांव में बैठ गया। उसे भूख भी लगी थी। उसने इधर उधर पेड़ों पर देखा कि कहीं कोई फल नजर आ जाए, परंतु दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया। भूख से उसका बुरा हाल था। तभी उसे अपने भूखे बच्चों की याद आई और पत्नी की बातें कानों में गूंजने लगी। अरे ये क्या, मैं बैठ कैसे सकता हूँ, अभी तो शहर काफ़ी दूर है, लकड़ी भी बेचनी है। नहीं, मैं नहीं थक सकता। यही सब बड़बड़ाता हुआ वो फिर से खड़ा हुआ और गठड़ी सर पर रखकर शहर की ओर चल दिया। शहर अब कुछ ही दूर था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। थकान से उसका बुरा हाल था, पर दूर से शहर को देखकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। आज बच्चों के लिए कुछ फल और तरकारी ले जाऊंगा, वो कितने खुश होंगे। यूं कुछ बुदबुदाता हुआ लंगड़ाते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक आसमान में जोर जोर से बिजली कड़की। तेज तूफान आने लगा और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। अब लकड़ियों का वजन सुरेश को 2 गुना लग रहा था। बड़ी ही परेशानी का सामना करते हुए आखिर वो शहर पहुंच ही गया। पर यह क्या, उसने देखा बाजार में अफरा तफरी मची थी। लोग जल्दी जल्दी सामान समेट रहे थे। दुकानों और घरों के दरवाजे एक एक कर बंद हो रहे थे।
यह सब देखकर वह सन्न रह गया। वह एकटक इधर उधर भागते लोगों को देख रहा था, मानो भगवान ने सुरेश की परीक्षा लेने की ठान ली हो। बारिश से बचने की आपाधापी में एक व्यक्ति सुरेश से आकर टकरा गया और उसके सर पर रखी लकड़ियों की गठड़ी नीचे गिर गई। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? मार देना चाहता था क्या? वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया। माफ करना बाबूजी, गलती हो गई। ये कहते हुए सुरेश की आंखें झलक गईं। उसे रोता हुआ देखकर वह व्यक्ति भावुक हो गया और कंधों से पकड़कर सुरेश को उठाया और बोला, क्या बात है भाई, क्यों इतने दुखी लग रहे हो? सुरेश ने बताया कि किस तरह वो ये लकड़ियां दूर गांव से शहर बेचने आया है, पर बारिश के चलते बंद बाजार और गीली हो चुकी लकड़ी अब किस काम की। व्यक्ति बोला, मैं पास ही दूसरे शहर में रहता हूँ। यहाँ मेरा घर है जो बंद ही रहता है। मैं कभी कभी यहाँ उसकी देखभाल करने को आता रहता हूँ। तुम चाहो तो ये लकड़ियाँ मुझे बेच सकते हो। जब मैं फिर यहाँ आऊँगा तब तक ये लकड़ी भी सूख जाएंगी, पर मैं तुम्हें दाम गीली लकड़ी के हिसाब से ही दूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर सुरेश के चेहरे पर चमक आ गई, जैसे साक्षात भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। चलिए साहब, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए सुरेश लकड़ियाँ उठाकर व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिया। दिन ढल चुका था, बाजार पहले ही बंद हो चुका था। उधर सुरेश की पत्नी अब चिंता कर रही थी। पता नहीं तुम्हारे बापू कहाँ रह गए। अंधेरा भी हो गया। चारों तरफ तूफान के चलते पेड़ टूटे पड़े हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। मुझे तो चिंता हो रही है। बच्चों से बातें करते हुए वो घर में इधर उधर घूम रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा बारिश में भीगा हुआ सुरेश दरवाजे पर खड़ा था। अरे तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। चिंता भी हो रही थी, ऊपर से ये बारिश और तूफान। मुझे तो लग रहा था कहीं आज तुम खाली हाथ ही न लौटोगे। यह कहते हुए सुरेश की पत्नी ने सुरेश को तौलिया दिया और बोली, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। उसकी पत्नी वही नमक की रोटी और प्याज थाली में रखकर ले आई। बच्चे बे तुम्हारी राह देखकर सो गए हैं। मैंने उनसे झूठ कहा। तुम्हारे बापू आज फल और तरकारी लाएंगे, अभी तुम ये ही खा लो। चलो छोड़ो ये सब बातें। तुमने बताया नहीं कैसा रहा आज का दिन। खाना खाते हुए सुरेश के पास बैठकर पंखा झलते हुए उसकी पत्नी बोली। सुरेश ने दिन भर की घटना अपनी पत्नी को बताई और उस व्यक्ति के बारे में बताया। सुनकर उसकी पत्नी बोली, भला हो उस भले मानुष का जो किसी फरिश्ते की तरह हमारी सहायता करने को आ गया। पर तुम ही सोचो, ऐसा तुम कब तक कर सकोगे। आज ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। तुम्हारी ऐसी दशा मुझसे नहीं देखी जाती। तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते जिसमें मुनाफा भी ज़्यादा हो। सुरेश लंबी सांस भरते हुए बोला, तुम्हारा हमेशा ये सवाल सुनकर मैं चुप हो जाता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि कुछ काम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है और हमारे पास धन है ही कहाँ। तभी उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम अपने शहर वाले मित्रों से सहायता के लिए कहो। वो तुम्हारे अच्छे मित्र हैं। और तुम्हारा भाई, वो भी तो शहर में लकड़ी का व्यापारी है। भाई तो आखिर भाई ही होता है। काम करके लिया हुआ धन वापस कर देना। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं अपने मित्रों मोहन और विजय से मिल लूँगा और लौटते हुए भाई से भी मिलता आऊँगा। तुम जानती हो, मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, पर तुम्हारी तसल्ली के लिए ये भी करके देखता हूँ। ये कहते हुए सुरेश ने पत्नी के पल्लू से हाथ पोंछे और चारपाई की तरफ बढ़ा और लेटते ही सो गया, जैसे जन्मों का जागा हुआ हो। वह दिन भर की थकान से चूर हो चुका था। पत्नी पास बैठी पंखा झलती रही। दिन निकला। सुरेश रोज की तरह कुल्हाड़ी उठाकर निकलने लगा। तभी पत्नी बोली, सुनो, मैंने कुछ रोटी इस पोटली में बांध दी है, भूख लगे तो खा लेना। और आज तुम कुछ कम लकड़ियां ले जाना बेचने, मुनाफा कम भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, कल के पैसे तो हैं ही गुजारे के लिए।
इससे तुम जल्दी ही अपने मित्रों से मिल सकोगे। सुरेश रोटियों की पोटली और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल गया। जंगल से लकड़ी काटी और बाजार में बेच दी। लकड़ी कम थी तो जल्दी ही बिक गई। अब वह मन में कुछ दुविधा लेकर मन ही मन कुछ सोचता हुआ अपने मित्र विजय के घर की ओर चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो विजय को आवाज लगाई। तभी ऊपर कमरे से खिड़की खुली जो सड़क पर ही खुलती थी। खिड़की से एक महिला ने झांक कर नीचे देखा और खिड़की फिर से बंद कर ली और जोर से चिल्लाकर बोली, सुनते हो? गांव से वो लकड़हारा आया है जो खुद को तुम्हारा मित्र कहता है। उसे जल्दी से नीचे ही विदा कर देना। मेरा भाई आया हुआ है। वो क्या समझेगा कि ऐसे भिखारी जैसे दिखने वाले तुम्हारे मित्र हैं। तभी विजय की भी आवाज आई, अरे किसी को नीचे भेज दो और उससे कहो कि मैं घर पर नहीं हूं। नीचे खड़ा सुरेश ये सब सुन रहा था। अपने मित्र की बातें सुनकर वह बहुत आहत हुआ। फिर वह दूसरे मित्र के घर पहुंचा। उसने कुछ व्यस्त होने का दिखावा किया और बोला, कहो कैसे आना हुआ? तुम्हारी भाभी भी घर पर नहीं है जो तुम्हें कुछ जलपान कराता। और सुनाओ, सब ठीक तो है? कुछ संकोच मन में लिए सुरेश ने अपनी व्यथा भाई को सुनाई। अरे भाई, तुम तो जानते ही हो यहाँ शहर में रहना कितना मुश्किल होता है। खर्चे भी वैसे ही हैं। बच्चों को भी अच्छे पाठशाला में भेजना होता है। इस सब के बाद कहाँ बच पाता है कुछ। और फिर तुम तो जानते ही हो कि मैं यहाँ तुम्हारी भाभी के घर में रहने आ गया तो उस गांव से निकल सका, नहीं तो मैं भी तुम्हारी ही तरह लकड़ियाँ बेच रहा होता। देखो, तुम मेरी बात को गलत मत समझना, पर हमें जो मिलता है, जितना मिलता है, किस्मत से मिलता है और हमें उसी से खुशी से स्वीकार करना चाहिए। काश मैं तुम्हारी कोई सहायता कर पाता। सुरेश के भाई ने कुछ व्यंग करते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसी बहाने मिलना तो हुआ। बहुत समय हो गया था तुम्हें देखे हुए भी। अपना ख्याल रखना। ये कहते हुए सुरेश वहां से भी अपना सा मुंह लेकर चल दिया। वह मन ही मन सोच रहा था, अब पत्नी को क्या जवाब दूंगा? क्या बताऊं कि मित्र से क्या बातें हुई, भाई ने क्या उत्तर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र या भाई की छवि मेरी पत्नी की नज़रों में खराब हो जाए। सोचते हुए वह रास्ते में चल ही रहा था, तभी उसे उसका मित्र मोहन भी मिल ही गया। अरे सुरेश, कैसे हो? मोहन ने पूछा। सुरेश को लगा कि मोहन से कुछ नहीं कहूँगा, कहीं इसने भी वैसा ही जवाब दिया तो। कम से कम इसने पहचाना तो सही। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुरेश ने जवाब दिया। मोहन बोला, अरे मैं क्या बताऊं तुम्हें, सब ठीक चल रहा था। मैंने एक व्यापार भी शुरू किया, पर अचानक उसमें मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बड़ा परेशान चल रहा हूँ। किसी ने बताया है यहाँ पास ही एक मजार है किसी बाबा की। सुना है वहाँ सबकी फरियाद पूरी होती है। वही जा रहा था। तुम सुनाओ, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, बस अभी लकड़ियाँ बेचकर गांव जा रहा था। तुम भी आओ कभी गांव, सुरेश ने जवाब दिया। दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। चलते चलते सुरेश के मन में मोहन की बताई हुई मजार आई। उसने सोचा कि क्यों ना बाबा की मजार पर चला जाए। वैसे भी अभी काफ़ी समय है, वहीं चलकर कुछ देर बैठ जाएं। आराम से बैठकर विचार भी कर लूँगा कि पत्नी को क्या कहूँ, और क्या पता बाबा की कुछ कृपा मुझ पर भी हो जाए। वह चलता हुआ उस मजार पर पहुँच गया जो मोहन ने उससे बताई थी। वह थका हारा निराश उस मजार पर बैठ गया। उसकी आंखें नम थीं। तभी वहां कुछ अधेड़ उम्र का व्यक्ति सुरेश के पास आया और बोला कि क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो। तुम चाहो तो मुझे अपनी व्यथा सुना सकते हो, उससे तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। सुरेश ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई। सुरेश की बातें सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, देखो, वैसे तो मैं तुम्हारी किसी तरह की कोई सहायता नहीं कर सकता, पर मेरे पास एक गधा है। मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं है और मैं उसकी देखभाल भी नहीं कर पा रहा हूँ। तुम चाहो तो ले जाओ, वह तुम्हारे काम में सहायता भी करेगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल भी हो जाएगी।
मुफ्त में घास खाएगा। तुम जब लकड़ी काटने जंगल जाओ तो उसे चुगने के लिए छोड़ दो। वह अपना पेट भर लेगा और तुम्हारे लिए ज़्यादा लकड़ी भी शहर ला सकेगा। सुरेश को उस व्यक्ति की बात समझ आई और वह गधा लेकर अपने गांव चल दिया। सुरेश गधे की सवारी करता हुआ बड़ा खुश था। बिना थके अब वह आसानी से अपने घर जा रहा था। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से बताया कि भाई ने यह गधा खरीद कर दिया है। अब वह ज्यादा लकड़ियां बाजार में बेच सकेगा। उसकी पत्नी ने कुछ मुंह चढ़ाते हुए कहा, खरीद कर भी दिया तो ये गधा, कुछ धन ही दे देता। अपने खाने को तो है नहीं, अब इस गधे को क्या खिलाओगे? अरे ये तो खुद जंगल में घास खाएगा, इसका खर्चा ही क्या है। तुम देखो अब मैं कैसे अधिक मुनाफे पर दूसरे शहर जाकर भी लकड़ियां बेचूंगा। और जरा सोचो, इस पर मैं कितनी अधिक लकड़ियां ला सकता हूं। सुरेश ने पत्नी को समझाते हुए कहा। सुरेश अब अधिक से अधिक लकड़ियां गधे पर लाद कर शहर जाने लगा। अब वह दूसरे शहरों में भी लकड़ियां बेचता था। धीरे धीरे सुरेश की दशा बहुत सुधर गई थी। उसने कुछ धन इकट्ठा भी कर लिया था। अब घर में भी नए नए व्यंजन बनते थे और उसके बच्चे भी पाठशाला जाने लगे। परंतु धीरे धीरे गधा बूढ़ा हो रहा था और सुरेश की भी उम्र बढ़ रही थी। एक दिन अचानक वह गधा मर गया। उसके मर जाने से पूरा परिवार बहुत दुखी हुआ। सुरेश बहुत रोया। उसने पूरे सम्मान के साथ उस गधे को दफनाने का फैसला किया। सुरेश ने गधे को जंगल में जाने वाले रास्ते के किनारे दफनाया और ईंटों से पक्का चबूतरा बनवाकर उस पर एक मखमली चादर ओढ़ाई और वहीं कुछ देर बैठकर दुख व्यक्त करने लगा। तभी उसने देखा पास से गुजरते एक राहगीर ने उसे गधे की कब्र पर सिर झुकाए और कुछ पैसे भी रख दिए। सुरेश ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। फिर देखते देखते वहां से गुजरने वाले सभी राहगीरों ने वहां पर पैसे चढ़ाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते वहां काफी धन इकट्ठा हो गया। सुरेश की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने वो सब पैसे इकट्ठे किए और सोचा कि बेचारा गधा मरने के बाद भी कितना धन जमा कर गया। ये धन मैं उन्हीं बाबा की मजार पर दे आऊंगा जहां से मुझे ये गधा मिला था। सुरेश ने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई और वो पैसे भी दिखाए जो गधे की कब्र पर लोगों ने चढ़ाए। सुरेश दिन भर घूम घूम कर जो लकड़ियां बेचता और धन कमाता था, गधे की कब्र पर चढ़ाए गए पैसे उससे भी कहीं अधिक थे। सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ये धन उसी बाबा के मजार पर दे आऊंगा जहां से मुझे वो गधा मिला था। सुबह होते ही सुरेश वहीं बाबा की मजार पर पैसे लेकर गया। वहां उसे वो व्यक्ति फिर मिला जिसने सुरेश को गधा दिया था। सुरेश ने बड़े दुख के साथ बूढ़े व्यक्ति को गधे के मरने की खबर सुनाई और धन्यवाद करते हुए बोला, आपने अनजाने में मेरी बहुत सहायता की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, सब आपकी वजह से है। धन्य है ये बाबा जिनकी कृपा से मुझे नया जीवन जीने की प्रेरणा मिली। मैं सबसे निराश हो चुका था। मेरे अपनों ने और मित्रों ने जिस समय पर मेरा तिरस्कार किया और सहायता करने से मना कर दिया, उस समय इन बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझ गरीब पर कृपा की और आपको फरिश्ता बनाकर मेरी सहायता करने को भेज दिया। मैं इतना व्यस्त हो गया था कि तब से यहाँ आ भी नहीं सका। आज मेरा गधा मर गया, मैं फिर परेशानी में हूँ। क्या पता आज फिर बाबा मेरी फरियाद सुन लें और कोई रास्ता दिखा दें। सुरेश की बात सुनकर वह बूढ़ा व्यक्ति ठहाका मारकर हंसा और बोला, समझो बाबा ने तुम्हारी फरियाद सुन ली। सुरेश भौचक्का होकर उस व्यक्ति की ओर देख रहा था। आप हंस क्यों रहे हैं? और ये इतने महान बाबा हैं? कौन? जिन्होंने मेरी उस समय सहायता की जब मेरे पास कोई सहारा न था। और आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा ने मेरी फरियाद सुन ली? सुरेश ने जिज्ञासा से पूछा। तब वह व्यक्ति बोला, किसी समय मैं तुम्हारी ही तरह दुनिया और रिश्तों से निराश हो चुका था। कोई मेरी सहायता के लिए नहीं था। मैं धोबी हुआ करता था। ठीक तुम्हारे जैसी दशा मेरी भी थी। मेरे घर के निकट एक बहुत बूढ़ा कुम्हार रहा करता था। उसके पास एक गधी थी।
एक दिन अचानक वो बूढ़ा व्यक्ति मर गया और उसकी गधी मैंने रख ली। मेरा काम खूब चल निकला, पर एक दिन वो गधी मर गई। अरे आप तो फिर से बेरोजगार हो गए, ठीक मेरी तरह? आश्चर्य से सुरेश ने पूछा। व्यक्ति बोला, उसके बाद काम करने की आवश्यकता ही नहीं रही, आराम करने के पैसे मिलने लगे मुझे। सुरेश ने पूछा, आराम करने के पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। आप पर भी इन्हीं बाबा की कृपा हुई है क्या? वो व्यक्ति बोला, ऐसा ही समझो, और अब वो कृपा तुम पर भी बरसेगी। मतलब अब मुझे भी आराम करने के पैसे मिलेंगे? ऐसा कैसे होगा, बताइए मुझे। ऐसा क्या चमत्कार करेंगे ये बाबा? सुरेश ने बड़ी ही व्याकुलता से पूछा। वह व्यक्ति फिर हंसा और फिर बोला, जिसे तुम कोई पहुंचे हुए बाबा समझकर ये पैसे चढ़ाने आए हो न, दरअसल ये मेरी गधी की कब्र है। मतलब जो गधा मैंने तुम्हें दिया था वो इसका ही बच्चा था। इस कब्र पर वो लोग भी पैसे चढ़ाने लगे जिन्होंने मेरी मजबूरी का मजाक उड़ाया और कोई सहायता करने से इनकार कर दिया था। ये सब देखकर मुझे काम करने की आवश्यकता ही नहीं हुई, और वो गधा मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि मुझे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बेकार में घास खिलाने के लिए चुगाने जाना पड़ता था। एक तरह से तुम्हें वो गधा देकर खुद से पीछा छुड़ाया और तुम्हारी सहायता भी हो गई। अब तुम जाओ और उस गधे की कब्र का अच्छे से अच्छा ख्याल रखो और दुनिया की नज़र में उसे मजार ही बना रहने दो। अब तुम्हें भी कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस कहानी का सार यही है, लोग पत्थर तो पूज सकते हैं मगर प्यास से मरते हुए व्यक्ति को पानी नहीं पिला सकते। मजारों पर चादरें और पैसे तो चढ़ा सकते हैं, पर सर्दी से ठिठुरते को चादर नहीं उड़ा सकते। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।